नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आइए आपको हम आज मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो लगभग 20 से 25 साल पुराने स्कूटर से पूरे भारत के भ्रमण पर निकला हुआ है। इनकी कहानी भारत भ्रमण से इंस्पायर नहीं है। यह ऐसे पुत्र हैं जो अपनी वृद्ध माँ को उनकी इच्छा के लिए पूरे देश का तीर्थाटन करा रहे हैं। त्रेता युग में इसी तरह का तीर्थाटन कराने वाले पुत्र को श्रवण कुमार के नाम से दुनिया जानती है। और आज जिस शख्स को आप यहाँ दाढ़ी बढ़ाए देख रहे हैं, यह कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन माँ की इच्छा के लिए सब कुछ छोड़कर पिछले 5 वर्ष से भारत भ्रमण की यात्रा पर हैं। इनका नाम दक्षिण मूर्ति कृष्ण कुमार है, अर्थात इन्हें शॉर्ट में आप डी कृष्ण कुमार कह सकते हैं। आप कर्नाटक मैसूर के रहने वाले हैं। माता जी का नाम चूड़ा रत्नम्मा है। माँ और पुत्र पिछले 5 साल से, जैसा कि हमने आपको बताया, इस पुराने स्कूटर पर देश का भ्रमण कर रहे हैं। इनकी पूरी कहानी बड़ी रोचक है। देश के कई अखबारों में भी इनकी स्टोरी छप चुकी है। संयोग से 2 दिन पहले अपने बक्सर शहर में भी आए। रात्रि में इनका रुकना चरित्रवन के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुआ। लक्ष्मी नारायण मंदिर की ख्याति दक्षिण भारत में भी है, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे। जब यहाँ आए तो लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत का अर्थ गाजे बाजे से नहीं है। किसी के भी अतिथि का आप हृदय से स्वागत करते हैं तो भव्य स्वागत है। आप इस पुराने स्कूटर को देख लीजिए। स्टार्ट करने से पहले इसे झुकाना होता है। आज के ज़माने में बच्चों को शायद यह पता नहीं, लेकिन पहले के लोग जानते हैं जिन्होंने ऐसे स्कूटर का इस्तेमाल किया है। इसे झुका करके स्टार्ट किया जाता था। बहरहाल हम बात कर रहे हैं डी कृष्ण कुमार की, जो श्रवण कुमार के नाम से ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। वर्ष 16 जनवरी 2018 से ही यह देश के भ्रमण पर निकले हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। इतना ही नहीं, इन्होंने बर्मा, नेपाल, भूटान आदि देशों में भी अपनी माता को इसी स्कूटर से घुमाया है। बीच में कोविड काल के दौरान ये भूटान की सीमा पर फंसे थे, जब वर्ष 2020 में लॉकडाउन लग गया था। लेकिन वहाँ से फिर वे वापस मैसूर लौट गए। 15 अगस्त 2022 के बाद इनकी यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई है। इन्हें श्रवण कुमार के नाम से सिर्फ हम संबोधित नहीं कर रहे, देश में बहुत से लोग संबोधित करते हैं। विभिन्न अखबारों में इनकी छपी स्टोरी जब देश के प्रमुख व्यवसायी आनंद महिंद्रा ने पढ़ी और देखी तो उन्होंने एक कार भेंट की। लेकिन श्रवण कुमार को कार से उतना प्रेम नहीं जितना इस स्कूटर से है, क्योंकि 20 वर्ष पहले यह स्कूटर इनके पिताजी ने खरीदा था। वर्ष 2015 में उनका निधन हुआ। उसके बाद इस तीर्थाटन की कहानी शुरू हुई। लेकिन श्रवण कुमार की इस उपाधि के बारे में सुनकर के आप घबराए नहीं। यह उपाधि हमने नहीं दी, उनकी माँ ने ही दी है। आइए सुनते हैं उनकी बात। मेरा नाम चूड़ा रत्ना, हम मैसूर वाले हैं। मेरे बेटा सारे देश को दिखाया है। मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थे। इसलिए मेरा बेटा जीते रहते समय, अम्मा जी को जीते रहते, जिंदा रहते समय सब कुछ दिखाना, क्योंकि पति के ज़माने में कुछ भी नहीं देखा था, ना सिर्फ रसोई घर के काम, बाहर का विहार नहीं था, कोई पास वाले मंदिर भी नहीं देखा था। इसलिए वो मन को बाध हुआ। मेरा जन्म लिया, माता जी कुछ भी नहीं देखा। मेरे ज़माने में सब कुछ दिखाना, पति के ज़माने में तो हो गया। इसलिए मेरा ज़माने में अच्छा जिंदा रहते समय माता जी को सब कुछ दिखाना, ऐसा चाहकर मुझे सारे देश को दिखाया है। पूरा भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, मंदिर तीर्थ प्राशन करा के मेरा जन्म सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है। समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। ऐसा बेटा मुझे मिला है। वृद्धाश्रम बेचते हैं आज बेटे लोग,
मेरा बेटा ऐसा नहीं किया। मेरे पति के अनुपस्थिति में वो अच्छी तरह देख रहा है, अच्छी तरह मुझे पहले खिलाता है, बाद में वो खाता है, मेरे सभी कामों में हाथ बांटता है, सहयोग देता है, मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाता, वे खुद करता है। ऐसा बेटा पाकर मेरा जन्म धन्य हो गई, सार्थक हो गई। एक ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶ। बच्चों क्या कहिएगा? ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು? ये बेटे लोगों को हमारा संदेश है, ये मेरे बेटे को श्रवण कुमार का उपाधि मिल गया है आज, देश लोग के लोगों ने दिया है। ये उपाधि मेरे बेटे एक को ही मिलना चाहिए ऐसा हमारा अरमान नहीं, सभी बेटे लोग को ये उपाधि मिलना चाहिए। सभी बेटे लोग अपने माता पिताओं को बुढ़ापे में अच्छी तरह देखना, अपने साथ भी रखना, अलग नहीं बनाना। अलग बनाने से उनको मन को परेशान होता है, उन बेटे लोगों को भलाई नहीं होता, पितृशाप होता है, मातृशाप होता है। इसलिए अपने साथ ही रख, शादी होने परवाह नहीं, शादी होने के बाद भी बच्चों को पत्नी को कैसे संभलते हैं उसी तरह माता पिताओं को संभल करते उनको देख रहा। बुढ़ापे में डलती उम्र है ना, उसको कुछ भी नहीं कर सकते, वो शक्तिहीन रहते हैं। मां के लिए 42 वर्षीय बेटे ने बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कॉरपोरेट जगत की नौकरी छोड़ दी और तब से वर्ष 2018 से लेकर अब तक भारत भ्रमण पर हैं। इनके बारे में अब लोगों को भी पता चल चुका है, इस वजह से कई स्थान पर इन्हें बड़ा ही आदर भाव भी मिलता है, जो इस महत्व को समझता है। भारतीय शास्त्र कहता है चरणों में ही तीर्थ है, और भारतवर्ष के सभी तीर्थों पर जो भ्रमण करके आए वो अभी किसी पुण्यात्मा से कम नहीं है। इसीलिए जगह जगह आप देख रहे हैं पैर पखार करके भी इनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। बातचीत के क्रम में डी कृष्ण कुमार ने बताया, जब वर्ष 2020 में कोविड काल के बाद यात्रा रुक गई, हम लोग वो मैसूर वापस चले गए, तो इस दौरान लगभग 1.5 से 2 वर्ष तक लगभग 1.5 वर्ष का गैप लग गया। 15 अगस्त 2022 से यात्रा फिर शुरू की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल का कुछ हिस्सा इस भ्रमण अभियान में छूट गया है। जब वे उसी स्कूटर से फिर उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार के लिए चले तो काशी के विश्वनाथ मंदिर में भी यह दृश्य वहीं का है। इनका भव्य स्वागत किया गया। आप यहाँ मंत्रोच्चार की कुछ ध्वनि भी सुन लें। हरामि देवे हरामि हरामि ते साइति ते श्रियमेवावर्धुते सीते भाते पुनर्निवेद्याः क्षेमो वीरात्मस्य शीतो। दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार कर्नाटक के मैसूर से चलकर 20 अप्रैल को बक्सर पहुंचे। यहाँ 2 दिनों तक लक्ष्मी नारायण मंदिर में रुके, जो पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी द्वारा स्थापित मंदिर है, जो भारतवर्ष के महान मनीषी संत हुआ करते थे। अब उनके शिष्य लक्ष्मी प्रपन्न जी और स्वामी जी की भी ख्याति हर जगह है, इसीलिए दक्षिण भारत के लोग भी बक्सर इन दिनों ज़्यादा आते हैं। फिलहाल श्रवण कुमार की उपाधि प्राप्त कर चुके डी कृष्ण कुमार की बातचीत के वो अंश हम आपको सुनवाएंगे, जिसे आप अगर खुद भी सुनते हैं या अपने बच्चों को सुनाते हैं तो एक अच्छा उपदेश दे सकते हैं, एक अच्छी प्रेरणा दी जा सकती है। डी कृष्ण कुमार का यह वीडियो हमारे पत्रकार साथी राजेश ने तैयार किया, इसके लिए उन्हें भी धन्यवाद। फिलहाल हम बातचीत के अंश में पहले अभिभावकों के प्रति क्या आदर होना चाहिए उस अंश को रख रहे हैं। अभी के जो माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है, ये हमारा साथ रहने वाला भगवान है माता पिता। क्योंकि छोटा बचपन से हमारे लिए कितना त्याग करता है सभी माता पिता। मेरा एक ही माता के बारे में हम नहीं बोल, सभी माता पिता अपने अपने बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए बहुत उनका स्वार्थ त्याग कर कर, उनका ड्रीम डिज़ायर सभी छोड़कर हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं। हम भी बड़ा होने के बाद उनको स्पेशली वृद्ध अवस्था में अच्छा देखना है ना, ये हमारा जिम्मेदारी है। सभी बेटा बेटी का कर्तव्य है बुढ़ापे में माता पिता को अच्छा ख्याल रखना, अच्छा देखना। उनके साथ एक दिन में 24 घंटे रहते हैं ना, 23.5 hours वी कैन डू एनीथिंग। हमारा काम, करियर, हमारा बिजनेस, हमारा फैमिली कमिटमेंट कुछ भी कर सकते। सिर्फ आधा घंटे एक दिन में सिर्फ 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात करने, तो वो भी उनको मन को स्पेशली वृद्ध अवस्था में उनका अंतरंग का शांति मिलता है।
उनको क्या आरोग्य भी वर्धन होता है, आयुष्मान होता है। ये खुद का बेटा बेटी ऐसा सेवा करना, माता पिता को खुद का बेटा बेटी वो वृद्ध संध्या काल में जो सेवा करता है वो सभी माता पिता को अंतरंग का शांति मिलता है, संध्या काल आसान से चलता है। आप जॉब भी करते हैं, जॉब छोड़ दिया? यस, 13 years मैं बेंगलोर में आई वॉज वर्किंग एज ए कॉरपोरेट टीम लीडर इन बेंगलोर। मेरी माताजी को उसी समय में पहले एकता कुटुंब में थे, बाहर का विहार नहीं था, मॉर्निंग से रात तक पूरा घर का काम, मेरी मातेश्वरी सब बड़ा परिवार था, 10 लोग था, वो पूरा 10 लोग का बड़ा परिवार को संभाल करने का जिम्मेदारी मेरी माताजी का ऊपर था। सिर्फ 68 years तक उनका जीवन है, 4 वाइट दीवारें, 1 वाइट रूफ, इतना था। ऐसा माताजी को अभी बाहर लेकर कलरफुल दुनिया, सभी मठ मंदिर आश्रम मेरी माताजी को मैं दिखा रहा हूँ। आपने शादी भी नहीं किया? नो, मैं ब्रह्मचारी, 21 साल में मैं ब्रह्मचारी होकर भी जीवन बिताऊंगा, क्योंकि मेरा छोटा बचपन से मुझको एक ही लक्ष्य था, मैं बड़ा होने के बाद मेरी माताजी को अच्छा देखना मेरी माताजी को अच्छा देखना, ख्याल रखना, ये मेरा छोटा बचपन से यही लक्ष्य था। इसीलिए मैं मेरी माताजी का अभी 24 आवर्स उनका साथ पर पूर्ण प्रमाण से मेरी माताजी का इच्छा पूरा कर रहा हूँ। मैं समर्पण भाव से मैं काम कर रहा हूँ। पिताजी क्या करते थे आपके? मेरा पिताजी एक नौकरी में था। मैं पिताजी 2015 में स्वर्गवासी हो गए। तो कैसा लगता है आपका जीवन और पहले का जीवन कैसा? बहुत अच्छा है, क्योंकि जो काम हम अच्छा प्रेम से करता है वो कर्मयोग होता है। वो जो काम वो मानसिक प्रेम नहीं है तो वो कर्म होता है। मैं मेरे जन्म दिया माता जी का मैं इच्छा पूरा कर रहा हूँ, उनका सेवा कर रहा हूँ, ये कर्मयोग का अनुभव हो रहा है। रहने वाला भगवान है। आप नौकरी क्यों छोड़ दिया? हाँ, नौकरी, क्योंकि नौकरी मतलब मैं मेरी माता जी का सेवा करने तो एक 2 बोट में या कॉर्पोरेट टीम लीडर था ना, मॉर्निंग से रात तक पूरा काम, बहुत मैं अच्छा बड़ा परफॉर्मर हूँ, मैं अच्छा परफॉर्मर हूँ, इसीलिए समय देना पड़ता है उनको। वो काम करने तो मेरी माता जी को थोड़ा कमज़ोरी होता है ना, इसीलिए मुझको एक स्टेज तक भारतीय पद्धति के संप्रदाय प्रकार सरल जीवन, एकदम सादा जीवन, एक सरल जीवन करने को कितना पैसा चाहिए उतना कमाया। एक दिन बातों बात करने के समय मेरे पिताजी स्वर्गवासी होने के बाद एक दिन बातों बात करने के समय मेरी मातेश्वरी को पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा है माँ? मैं पूछा मेरी माता जी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा, ऐसा बोल दिया। ये मेरी माता जी का चेहरे, वो निराश भाव है ना मेरी माता जी का चेहरे ऊपर, वो देखकर मुझको बहुत संकट हो गया। मुझको जन्म दिया माता जी, नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा अभी तक। उसी समय में मैं मेरी मातेश्वरी को, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड़ एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता हूँ, ऐसा संकल्प करने के बाद मैं तुरंत, ये बड़ा लोग है ना, उनको इच्छा पोस्टपोन नहीं करता, क्योंकि काल हमारा हाथ में नहीं है। इसीलिए द सेंस ऑफ प्रायोरिटी, इमीडिएट अटेंशन देना है। माता पिता का सेवा है तो जो सेवा है इमीडिएट करना है, कल को भी पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि उम्र हो गए ना। इसीलिए मैं तुरंत जो है जब है वहाँ पे जनवरी 14, 2018 मेरा नौकरी को त्याग पत्र दिया। जनवरी 16, 2018 ये मैसूर से मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू की। कहाँ आप निकल चुके हैं? पूरा भारत भ्रमण, समग्र भारत, कन्याकुमारी से काश्मीर तक कितना पुण्य क्षेत्र है, कितना मठ मंदिर आश्रम है, साधु संत है, वो सभी मेरी माता पुण्य नदी में स्नान कर कर, तीर्थ प्राशन कर कर, सभी स्पिरिचुअल सेंटर सब भी मेरी माता जी को लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक, साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार भी इसी स्कूटर में। ये 20 साल का पुराना स्कूटर है, ये मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था, ये पहला गिफ्ट है मेरी पिताजी दिया। इसीलिए मैं मानता हूँ मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये स्कूटर मेरा पिताजी का प्रतिरूप है, हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ ही रहे ऐसा मानकर इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर इस यात्रा में हम 2 नहीं हैं, हम 3 हैं, ऐसा भावना सद्भावना से इस यात्रा को मैं अभी तक 67,242 किलोमीटर अभी तक सफ़र किया।
67,242 किलोमीटर, 4 कंट्रीज, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, समग्र भारत। अभी कहाँ जाइएगा? अभी यहाँ से थोड़ा पाटना जाके वो थोड़ा सीतामढ़ी, वो पटना, सीतामढ़ी जनकपुर, सब वहाँ घूमिए। हाँ वहाँ से काठमांडू, पशुपतिनाथ तक जाने का काठमांडू प्लान जाइएगा। है। हाँ। अच्छा, ये तो ये खर्च कैसे चलता है आपका? ये मेरा खुद का है, क्योंकि मैं 13 इयर्स काम किया है ना कॉर्पोरेट टीम लीडर। सभी मेरा सैलरी, इंसेंटिव सभी मेरी माताजी का अकाउंट में रख लिया है। हर महीने हमको इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट है मेरा मेहनत का कमाई से मेरी माताजी का यात्रा मैं पूरा कर रहा हूँ। मेरी जो यात्रा का खर्च है वो मेरा खुद का है, दूसरों का पैसा हम नहीं लेते। 1 रुपये तांबुल दक्षिणे भी हम नहीं लेते, ये पुण्य नष्ट होता है ना, इसीलिए मेरा मेहनत का कमाई से मेरी माताजी का यात्रा करना, ये पुण्य प्राप्त होता है। माता जी का नाम क्या है? माताजी का नाम श्रीमती चूड़ा रत्नम्मा। और आपका? मेरा नाम है दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार। पिताजी का नाम क्या था? दक्षिणामूर्ति श्री। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मैसूर वाले हैं, कर्नाटक। कर्नाटक के मैसूर वाले। डी कृष्ण कुमार 21 अप्रैल के बाद बक्सर से पटना के रास्ते नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। उनसे हमारी कई विषय पर बातचीत हुई। 5 साल की कहानी को 15 मिनट में समेट पाना आसान नहीं है। अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। वैसे हम आपको बता दें, उनसे बातचीत के क्रम में अभी पता चला अपनी इस यात्रा का खर्च भी किसी से नहीं लेते, मंदिरों में ही रुकते हैं, वहीं प्रसाद ग्रहण करते हैं ताकि कम खर्च भी हो। साथ ही साथ अपनी ही कमाई से इस पुण्य कार्य को पूरा कर रहे हैं। इस प्रेरक कहानी को दिखाने का मकसद समाज के सामने कुछ अच्छा प्रस्तुत करने का है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी पाठकों को धन्यवाद।